मैं अपनी फेवरेट कॉफी शॉप पे बैठा था, महीने का एंड चल रहा था, सब कुछ सही है। फिर सडनली फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, 65,000 रुपीज ड्यू इन द नेक्स्ट 2 weeks। मेरा दिल बैठ जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पैसे दे नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये 65,000 रुपए कहां खर्च करे। ये एक सच्ची कहानी है, एक गुमनाम इंसान की, जिसने मुझे हाल ही में एक ईमेल किया था। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे कुछ एडवाइस चाहते थे। वो इस बारे में बात करना चाहते थे कि इतना पैसा कमाने के बावजूद वो अभी भी तंगी में क्यों रहते। वो 1,80,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। उसी उम्र में उनके पिताजी 15,000 रुपए महीना कमाते थे। इन्फ्लेशन से भी अगर एडजस्ट कर दे तो बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन इसके बावजूद उनके पिताजी ने सबको पढ़ाया, लिखाया, घर बनाया, और ये शख्स अभी भी महीने दर महीने अपना खर्चा बेयरली निकाल पाते हैं। एंड इट हिट मी, ये शायद इनकी कहानी है या बहुत सारे और लोगों की। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक Q&A किया। मैंने लोगों से पूछा कि अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई डरावनी चीजें जो है ना, वो मेरे साथ शेयर करिए। बताइए क्या क्या ऐसा होता है जो आपको बौखला के रख देता है, हिला के रख देता है, डरा के रख देता है। एंड जो जवाब मिले उन्होंने मुझे डरा दिया। अगले 20 मिनट मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो हर शख्स हर रोज हर क्षण महसूस करता है, लेकिन शायद हमें पता भी नहीं। इट्स कॉल्ड द डिजिटल मनी मैट्रिक्स। हम सब एक जंगल में फंसे हुए हैं, एक जेल में कैद है, एक सोने का पिंजरा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं, और ये हर रोज हमें उकसाता है, हमें प्रोवोक करता है कुछ ऐसा करने के लिए जो हम करना चाहते नहीं है, लेकिन बिना चाहे हुए हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जैसे हम नींद में चल रहे हैं। 2025 शुरू होते हुए ये वीडियो शायद सबसे जरूरी, सबसे कीमती वीडियो होगा। मुझे याद है जब माँ पापा अपने बचपन की या हमारे बचपन की जब कहानियां सुनाते थे, तो हर एक खर्चा जो है ना, वो सोच समझ के होता था। लाइक अगर टीवी खरीदना है या वॉशिंग मशीन खरीदनी है, टेप रिकॉर्डर खरीदना है, तो हर महीने कुछ कुछ पैसे जुड़ते थे। कहीं भी कुछ जरूरत पड़ गई तो वहां चले जाते थे, फिर से जुड़ना शुरू हो जाते थे, फिर कहीं जाके पैसे मिलते थे, और फिर जाके एक चीज खरीदी जाती थी। और जब खरीदी जाती थी ना, तो एक बहुत बड़ा ओकेजन होता था। टीवी घर पे आना, घड़ी घर पे आना, फोन घर पे आना, स्कूटर घर पे आना, ऑल ऑफ दीज वर सेलिब्रेटेड एंड दे वर नॉट इजी टू कम बाय। ऐसा कहीं पर्सनल लोन तो मिलता नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि कोई 0 EMI की कोई स्कीम चल रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं UPI से पेमेंट कर दी, कहीं कोई स्कीम है, कोई कैशबैक है। एवरीथिंग वाज सेव्ड एंड सेलिब्रेटेड। लेकिन आज का वक्त अलग है, हर चीज अलग हो चुकी है। पैसा कितनी आसानी से मिलता है, कितनी आसानी से खर्च हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जो भी आपका मोस्ट यूज UPI ऐप है, उसके लास्ट 50 ट्रांजैक्शंस देखिए, एंड मुझे दिल पे हाथ रख के, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, मुझसे अगर बोल भी देंगे, ये बताइए कि उन 50 में से कितने ट्रांजैक्शंस आपको याद थे। मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, 50 से 60% ट्रांजैक्शंस हम भूल चुके होंगे। शायद इसलिए क्योंकि वो छोटे थे, शायद इसलिए क्योंकि वो थोड़े से इमटेरियल परचेस के लिए थे, जैसे हवा हवा में कर लिया। लेकिन वो सब अमाउंट जुड़ जुड़ के एक नॉन ट्रिवियल अमाउंट ही बनेंगे। ऐसा कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा। आपकी तनख्वाह के हिसाब से, आपकी करंट हैसियत के हिसाब से एक मोटा अमाउंट ही होगा। और ये सिर्फ लास्ट के 50 ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। महीने को देखना शुरू करेंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। और वही उस ईमेल के शख्स के साथ भी हुआ। जब ये ईमेल आई तो हमने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी शुरू करी, और मैंने पूछा कि ये जो 65,000 रुपए हैं जो आपका नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यू है, फिर आपने देखना शुरू किया कि कहां कहां ये पैसा गया, क्योंकि 65,000 रुपए यार छोटा अमाउंट नहीं होता है, तो कहीं तो आपको पता होगा। लाइक नहीं, मैंने देखा, और कहीं उबर की 300 रुपए की, कहीं स्विगी का 500 रुपए का ऑर्डर, कहीं ब्लिंकिट का कोई ऑर्डर, कहीं कोई मिंत्रा का ऑर्डर, कहीं कोई अमेजोन का ऑर्डर, कहीं किसी चीज के लिए कुछ खरीद लिया, कहीं कोई सेल पे ले लिया, कहीं कोई इंस्टाग्राम पे परचेस कर ली। Here was a shocking thing। एक भी परचेस 1,500 रुपए से ज्यादा की नहीं थी। एक भी परचेस 1,500 रुपए से ज्यादा की नहीं थी, लेकिन जुड़ जुड़ के वो 65,000 रुपए बन चुकी थी। सब्सक्रिप्शंस हो गए, पॉडकास्ट हो गए, न्यूज़लेटर हो गया, कोई OTT परचेस हो गया। इट इज एंडलेस। और यही है डिजिटल मनी मैट्रिक्स। फिर जब मैंने लोगों से पूछा ना कि आप अपनी डरावनी कहानियां सुनाइए, तो सुनिए क्या क्या आया, कुछ ही बता रहा हूं। बारिकू सर
I make 80,000 rupees per month as a software engineer. My father at my age used to make 11,000 rupees a month and still managed to buy a house. I can barely make it to the next salary. What is wrong with me? दूसरा, मैंने अपने expenses, इंग्लिश में था, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैंने अपने expenses आपके लास्ट वीडियो देखकर ट्रैक करने शुरू करे. लास्ट महीने मैंने फूड डिलीवरी पे 12,000 रुपए खर्च करे थे और मेरे घर पे एक फुली फंक्शनल किचन है. तीसरा, हर टाइम जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ मैं कुछ ना कुछ खरीद बैठती हूँ. इट्स लाइक दीज एप्स कैन रीड माई माइंड. मुझे ऐसा लगता है मेरा खुद पे ही कोई बस नहीं है. एंड हियर वाज द शॉकिंग थिंग, वी हैव एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ 1 crore plus rupees and currently we have loans worth 5 crore rupees and we can barely make it every single month. 1 करोड़ रुपए साल के कमाने के बावजूद एक इंसान ये बोल रहा है कि मेरा 5 करोड़ का कर्ज है और हर महीने जो मैं करीब 10 लाख रुपए महीना कमाता है उससे भी खर्चा नहीं निकल पाता. कहीं तो कुछ बहुत बड़ा फट गया है. और इसको समझने के लिए मैं आपको ले जाता हूं सन 2001. मैं तब कॉलेज स्टूडेंट था. हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहे हैं. एंड वो ज्यादा जरूरी नहीं है. जरूरी ये बात है कि हमारे दिन में ना लिमिटेड पीरियड होते थे जब हम कोई एड देखते थे. कब होता था? सुबह अगर न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो कोई ऐड देख लिया. जाते हुए रेडियो अगर कभी सुन लिया उसमें कोई ऐड है वो देख लिया या सुन लिया. घर जब वापस दिन के एंड पे पहुंचेंगे तब माँ पापा के साथ खाने रात को बैठे हुए हैं तो टीवी पे कोई ऐड आ गया. टोटल कंजम्पशन दिन की मैक्सिमम शायद 10 से 15 मिनट. उसमें आप कितने ही ऐड देख लेंगे और कितने ही याद रखेंगे और कितने ही उससे प्रभावित हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा, फर्ज करिए कि आपने कोई ऐड देख भी लिया, बड़ा अच्छा है. मुझे अभी भी याद है उस समय पे मेरा ड्रीम ब्रांड होता था नाइकी. या नाइकी के जूते, वो नाइकी का स्वूश, वो नाइकी के ऐड, आहा, गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं. ये देखिए, पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं. लेकिन पैसे नहीं थे. आएंगे कहां से? स्टूडेंट था, ट्यूशन से कुछ कुछ पैसे कमाता था, बैरली अपने खर्चे निकाल पाता था. तो कहां हम 4-5 हजार रुपए का नाइकी का जूता खरीदेंगे? सबसे सस्ता नाइकी का जूता उस समय पे 999 रुपए का आता था, मुझे अभी भी याद है. तो वो भी आज की डेट पे काफी मोटा, 4-5 हजार शाही होगा शायद, व्हाटएवर. पैसे नहीं. तीसरा, फर्ज करिए पैसे हैं भी, ऐड देखेंगे, पैसे होंगे, लेकिन उस परचेज के लिए फिजिकली कहीं जाना पड़ेगा. एक दुकान होगी, एक मार्केट होगा, वहां वक्त निकाल के जाना. That entire period made you reflect on whether that purchase was even important or not. And psychologically इसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है. It's called the cooling off period. और पूरी दुनिया थी आपकी जनरेशन से पहले which used to have this cooling off period. कि आपने अगर कुछ ऐसा देखा जो आपको बहुत ही enticing लगे, बहुत ही interesting लगे, बहुत ही exciting लगे, उसके बीच में and actual purchase तक वक्त होता था and friction होता था. बहुत सारे रोड ब्लॉक्स थे कि वक्त निकालना है, जाना है, पहुंचना है, दुकान कौन सी है वो ढूंढना है, फिर ब्राउज करना है, सही दाम निकालना है, वो नेगोशिएशन करना है. Lots of hurdles before you actually made that purchase. And surprisingly, maybe not surprisingly, उसकी वजह से काफी purchases cancel हो जाते थे क्योंकि आपके दिमाग में you were very excited about when you saw that ad. लेकिन दुकान तक पहुंचते पहुंचते आप माइंड में ही उसको रिजेक्ट कर देते थे. यार कौन जाएगा, इतना भी जरूरी नहीं है वो जूता. लेकिन आज we're living in a world that is always on marketing. अगर आप वाकई देखेंगे कितना वक्त आप दिन में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एड देखते हैं. डायरेक्ट एड तो क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम में, यहाँ कहीं स्पॉन्सर्ड लिंक आ जाएगा यूट्यूब पे, बट एवरीथिंग एल्स is some sort of subtle marketing. वो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पे आपको जगहें दिखा रहा है, या एक गाड़ी टेस्ट करवा रहा है, या लेटेस्ट फोन गैजेट टेस्ट करवा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, या वो फेवरेट स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है, या वो फेवरेट कपड़े हैं, या वो अपना मेकअप लगा रहे हैं, या वो किसी पार्टी प्लेस में जा रहे हैं.
Everything is nudging to make you believe that your life is incomplete. And अगर आपने ये चीज कर दी तो आप अपनी कंप्लीट लाइफ के पास पहुंचेंगे. एंड देन टू ऐड टू द फैक्ट, आप ज्यादा एड्स तो देख रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन एड देखने का जो ट्रिगर है और खरीदने का जो ट्रिगर है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना छोटा हो चुका है. यू कैन इंस्टेंटली, बिकॉज ऑफ डिजिटल एक्सेस, गेट एक्सेस टू वट एवर यू वॉन्ट. आपको गाड़ियां चाहिए, क्लिक. आपको लेटेस्ट मूवीज चाहिए, क्लिक. आपको लेटेस्ट कपड़े चाहिए, क्लिक. आपको खाना चाहिए, क्लिक. Everything is delivered to you at the speed of thought. आपने सोचा, पिन एंटर किया, एंड 10 मिनट के अंदर जो भी चाहिए. और तीसरी सबसे डरावनी चीज, every step of yours is being tracked. आपका हर एक इमोशन, आपका हर एक मूवमेंट, आपका हर एक इंटरैक्शन, आपका हर एक एंगेजमेंट is being tracked. आप किस रील पे ज्यादा वक्त बिताते हैं, कौन से यूट्यूब शॉर्ट ज्यादा देखते हैं, किस पॉइंट पे इमेज को क्लिक करके जूम करते हैं, कौन सी चीज को कार्ट में डालते हैं, कौन सी चीज कार्ट से डिलीट करते हैं, किस समय पे करते हैं, कब घर जाते हैं, कब ऑफिस जाते हैं, कब दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, कब ट्रैवल करते हैं, कौन सी चीज सर्च करते हैं, कितनी बार सर्च करते हैं. एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. अगर मैं बोलूं, आपको आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्तों, खुद से भी ज्यादा आपके एप्स आपको जानते हैं, तो वो झूठ नहीं होगा. Here is what happens. आप दिन की जद्दोजहद के बाद घर आते हैं, 8 बज चुके हैं, आपने नहाया धोया, खाना खाया और फिर अपने बेड पे 9:30-10 बजे लेट गए. द हाई कन्वर्जन विंडो. इस पॉइंट पे आप अकेले हैं, आप थके हुए हैं, आप एंटरटेनमेंट चाहते हैं, आप कंफर्ट चाहते हैं, आप अपने इमोशंस को वैलिडेट करना चाहते हैं. यू आर द मोस्ट वनरेबल एट दिस पॉइंट. एंड एप्स को ये पता है. एप्स को ना सिर्फ ये पता है कि आप वनरेबल हैं, उनको ये भी पता है कि आप किस चीज की तरफ ज्यादा वनरेबल है, किस चीज की तरफ ज्यादा कमजोर है. वो जो सारे मैसेजेस आए थे ना, उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग था. दीपक, नाम बदल दिया तो फर्जी नाम है, 31 साल के IT प्रोफेशनल. इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी तो फिर पता चला उनको ट्रैवल का बहुत शौक है. तो वो 9:30-10 बजे बैठ के ट्रैवल की रीलें देखना बैठ जाते हैं. अपने दोस्तों की कोई वेकेशन की फोटोग्राफ हो गई, या कोई एज इट इज ट्रैवल के ब्लॉग आ रहे हैं, या कुछ हो रहा है. एंड उनको कौन कौन से ऐड दिखते हैं? लगेज के ऐड्स दिखते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस के ऐड दिखते हैं, होटल डील्स दिखती हैं. परफेक्टली टाइम्ड टू कैच हिज वनरेबिलिटी. जब वो एक वीक पॉइंट पे है, when their guards are also lower, जब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत ही हार्मलेस कंटेंट देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं कि अरे भूटान कितना अच्छा है, स्पेन कितना अच्छा है, श्रीलंका कितना अच्छा है, ग्रीस कितना अच्छा है, उसी समय पे कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको सटली नच करेगा ये बताने की तरफ कि दीपक, आपके ट्रैवल के गोल्स को हासिल करने के लिए ना, ये एक छोटी सी कमी आप पूरी कर सकते हैं. एंड यू नो व्हाट, अभी एक ऑफर है, 60% off if you buy it in the next 1 hour, exclusively for you. It's very hard to resist. और फिर लास्ट के 10 सालों में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रांसफॉर्मेशन आया, UPI. UPI is incredible. Don't get me wrong. I love it. इतना पावरफुल टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड रेवोल्यूशन शायद ही इन द रिसेंट पास्ट इस कंट्री ने देखा होगा. Almost everyone who has a phone now has access to financial infrastructure. But what is also a reality is that UPI has made it very easy for us to spend money. हमारे ना जहन में ये बसता नहीं है कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं. It's like credit card. And credit card we now know is very easy access to money. तो बहुत सारे लोग credit card के चंगुल में फंस जाते हैं. Now imagine if the entire world has access to that, which is what UPI has done. पैसा आप ही का है, लेकिन आपको लगता है कि आपका नहीं है क्योंकि टक 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 4 डिजिट एंड यू आर थ्रू. एक और शख्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 16 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं, बोले थे कि जब मैंने अपना डेटा देखना शुरू किया, आई वाज शॉक्ड दैट आई वाज बाइंग द सेम थिंग्स. वो सेम कैफे जाते थे, सेम रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन यूपीआई के चलते ना वो अपने ऑर्डर्स अपग्रेड कर रहे थे. तो 150 रुपए की जो चाय थी वो अब 250 रुपए की कोल्ड कॉफी बन गई थी. वो जो 200 रुपए का डोसा था वो अब 450 रुपए का फुल ब्रेकफास्ट कॉम्बो बन चुका था. छोटे छोटे अपग्रेड थे.
QR कोड स्कैन करते हुए, पिन डालते हुए ज्यादा जहन में बसते नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ दैट अमाउंट्स टू अ बिग अमाउंट इन द एंड ऑफ द मंथ। और फिर आई तीसरी चीज, पे लेटर। अभी खरीद लो, बाय नाउ, पे लेटर, क्या फर्क पड़ता है? याद है हमारे माँ बाप के जमाने में वो खाते का स्कीम होता था, दुकानदार बोलते थे नहीं अभी आप माल ले जाओ, महीने के एंड पे सेटल कर देना। नाउ इमेजिन दैट एंटायर थिंग फॉर ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो अपने फोन 0% EMI पे लिया हुआ है, आपने अपने कपड़े 0% EMI पे लिए हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर इन एप्स में या इन मैकेनिज्म्स में अब पेपर वर्क इतना रहा नहीं। सो इट्स वेरी इजी एक्सेस, आपको इंस्टेंट ऑथराइजेशन मिल जाता है, इंस्टेंट अप्रूवल आ जाता है, एंड यू रेडी टू गो। एक और इंडिविजुअल जिनसे मैंने बात करी, 28 साल की आर्किटेक्ट है, जो मैंने बोला कि आप लिस्ट करिए कि आपके जो सारे बाय नाउ पे लेटर के जो कमिटमेंट्स हैं उनको अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो क्या क्या होगा। 1200 रुपए स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, 4000 रुपए वर्कआउट के इक्विपमेंट्स, 3000 रुपए फोन का अपग्रेड, मतलब फोन का EMI चल रहा था। धीरे धीरे जब ये ऐड किया ना, उनको रियलाइज हुआ, एंड उनको अभी तक ये पता नहीं था, इट वॉज दिस कॉन्वर्सेशन दैट मेड देम रियलाइज 84,000 rupees ड्यू इन फ्यूचर पेमेंट्स spread across 5 different platforms. And her big statement, none of the individual purchases felt big. They all seemed so reasonable at the time. But 85,000 रुपए eventually. और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज हाल ही में हुई है ना, वो है easy access to loan. हमारे जमाने में कम से कम माँ पापा के जमाने में, हमारे जमाने में भी पर्सनल लोन मिलना मतलब आपने IIT JEE क्लियर कर लिया। मतलब आई एम कोर्स, प्लीज JEE वाले मेरे को डंडा ना मारे, बट इट वाज लाइक अ बिग लाइफ इवेंट कि 10 करोड़ पेपर सबमिट करे हैं, 3-4 अरब सालों के ITR सबमिट करे हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट 60 साल की सबमिट करी हुई है, फिर कागजों पे साइन करते रहे हैं, पूरा इतना बड़ा पोठा होता था, वो बैंक में सबमिट होता था, और फिर जाके वो आपको 12.5% पे कुछ 80,000 रुपए का पर्सनल लोन सैंक्शन करते थे। एंड जिस दिन वो मिल जाता था, वाह, मतलब लड्डू पेड़े बट रहे हैं। अब क्या है, ऐप डाउनलोड करो, फोटो खींचो, आ गया। इनफैक्ट इसी हफ्ते जो मनी मैटर्स का एपिसोड होगा, उसमें जो शख्स से हम बात कर रहे थे, एग्जैक्टली वही हुआ। पहला लोन ऐप 15,000 रुपए, बट ही वाज लाइक यार ये तो बहुत ही आसान है, जब पैसा चाहिए तब मिल जाता है। बस वो लत शुरू हो गई। आज 4 लाख रुपए के कर्ज के अंदर डूबे हो गए, पता भी नहीं चलता। 24, 36, 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साल। पे ना करो तो माँ बाप को फोन चले जाते हैं, ऑफिस में फोन चले जाते हैं, दोस्तों को फोन चले जाने शुरू हो जाते हैं। इट इज अ स्कैंडल। माँ पापा के जमाने में 25 साल की उम्र में बेसिक एक्सपेंसेस क्या होते थे? रेंट हो गया, खाना हो गया, स्कूटर की EMI हो गई, बस। एंटरटेनमेंट मोस्टली सोशल ही था, तो उसमें ज्यादा पैसे खर्च होते नहीं थे। और बाहर खाना तो मतलब 2 महीने 3 महीने में एक बार या साल में एक बार बर्थडे पार्टी। आज के 25 साल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है महीने की 1,000-1,500 रुपए। फूड डिलीवरी एप्स पे 4 से 6, 8,000 रुपए। राइड शेयरिंग, ओला, उबर, ये सब 4 से 5,000 रुपए। फिटनेस मेंबरशिप, जिम कर रहे हैं, प्रोटीन मोटीन आ रहा है, 3 से 5,000 रुपए। शॉपिंग, एंटरटेनमेंट 2 से 3,000 रुपए। ये तो बेसिक खर्चे बता रहा हूँ, लेकिन ये सब ना अब नेसेसिटीज लगती है। ये लाइफस्टाइल फिक्स कॉस्ट बन चुके हैं। कहाँ मैं नीड्स, वांट्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ, ये सब अब नीड्स में जुड़ गए हैं। ये तो हमें चाहिए ही। और फिर उसके ऊपर फोमो। एक शख्स बताते हैं, आई सॉ माई कॉलेज जूनियर पोस्टिंग अबाउट देयर यूरोप ट्रिप। तो एक तो कॉलेज जूनियर अगर कुछ कर ले तो ऐसी आग लगती है ना। सो आई फाउंड माई सेल्फ ऑन मेक माई ट्रिप 10 मिनट्स लेटर लुकिंग एट द फ्लाइट प्राइसेस। आई डोंट इवन हैव प्रॉपर सेविंग्स, लेकिन a Europe trip now feels like something I should have done by now. जूनियर घर गया तो हम क्यों ना करें? अब आप समझ तो चुके हैं कि ये प्रॉब्लम रियल है। The digital money matrix is what you are caught in. अब इससे बाहर कैसे निकले? 3 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, अपना डिजिटल एनवायरनमेंट आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप डाइट पे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका घर जंक फूड से भरा होगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग डिजिटली। तो आप जहां भी पैसे खर्च करते हैं, जो भी आपके शॉपिंग ऐप होंगे, उनको आपको छिपा के रखना होगा। कोई फोल्डर का नाम शॉपिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट पेज ऑफ योर फोन पे होना चाहिए। एक और UPI अकाउंट खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के लिए, वो पैसे जो आपको पता है आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मस्ती के लिए खर्च कर रहे हैं। कोई भी स्क्रीन टाइम ऐप यूज करेंगे ताकि किसी भी शॉपिंग ऐप को खोलने से पहले 30 सेकंड का कम से कम पॉज देना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी ये समझ पाना या ये रिकॉर्ड कर पाना कि आप सबसे ज्यादा वीक, सबसे ज्यादा वनरेबल किस दौरान होते हैं। वो ज्यादातर लोगों के लिए रात होती है, सोने से पहले वाला पीरियड। नंबर 2,
बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी। इमोशनल मनी मैपिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जब हम पैसे खर्च करते हैं ना, हम वो चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च कर रहे होते। हम अक्सर वो पैसा एक इमोशनल नीड को भरने के लिए खर्च कर रहे होते हैं। कपड़े खरीद रहे होते हैं ताकि हमारी इमोशनल नीड ऑफ सोशल वैलिडेशन पूरी हो। आप प्रोडक्टिविटी एप्स खरीदे जा रहे हैं ताकि आपकी इमोशनल नीड ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव सॉल्व हो पाए। होता नहीं है कि जब आप सबसे लो होते हैं तभी हम सबसे बेकार खाना खाते हैं या सबसे ज्यादा रैंडम शॉपिंग करते हैं। There's a reason behind it. Our emotional needs are being met at that moment. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी इमोशनल नीड के सबसे बड़े, सबसे फ्रीक्वेंट ट्रिगर्स क्या क्या है। आपके बॉस के साथ झगड़ा, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा, माँ बाप के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ नहीं बन पा रही है, एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रहा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट ट्रिगर एन इमोशनल रिस्पॉन्स एंड लीड यू टू स्पेंडिंग वेस्टफुल मनी, आपको एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। एंड इस पॉइंट पे ना वो ऑल्टरनेटिव कुछ भी हो सकता है। इट कुड इवन बी बिंज वॉचिंग, इट कुड बी टॉकिंग टू अ फ्रेंड, इट कुड बी जर्नलिंग, इट कुड बी लिसनिंग टू म्यूजिक, इट कुड बी डांसिंग। आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है इन अ वे दैट डजंट गेट यू टू स्पेंड मनी, इंस्टेड टेक्स यू अवे फ्रॉम दैट इमोशनल नीड। और नंबर 3, डिटरमिन द वर्थ ऑफ दैट परचेज। मेरा एक बहुत फेमस मीम निकला था कि आपके पर घंटे का रेट क्या है। सच ये है कि हर एक इंसान का एक पर घंटे का रेट होता है। वो मीम ऑफ कोर्स किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन अगर आपकी सैलरी है जो भी है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे बाय द नंबर ऑफ आवर्स यू यूजुअली वर्क, आपको भी अपने पर घंटे का रेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं एंड आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, तो मतलब महीने में करीब 200 घंटे काम करते हैं, आपके पर घंटे का रेट 250 रुपए। विच मीन्स अगर आप किसी कैफे में जाकर 1000 रुपए खर्च करते हैं, यू हैव टू नाउ रिमाइंड योरसेल्फ कि इस कॉफी को अनुभव करने के लिए, इस कैफे में बैठने के लिए मैं अपने 4 घंटे का काम स्पेंड कर रही हूं। एंड सडनली दैट विल ब्रिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अगर मैं महीने के 8,000 रुपए जोमेटो या स्विगी पे फूड ऑर्डर करने के लिए खर्च करता हूं, तो मैं अपने महीने के 32 घंटे का काम उस पर खर्च कर रहा हूं। जब आप पैसे को वक्त के जैसे सोचने लगते हैं ना, बहुत फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। You begin to appreciate the value of your time. You begin to appreciate the value of your money in a way that you've never have before. And इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी जीने के लिए, खुश रहने के लिए, मजे करने के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अब आप सही से अपने पैसे खर्च करेंगे। You will know what is truly worth your time. You will know what is not worth your time, and you will make a decision accordingly. तो ये रहा आपका 30 दिन का चैलेंज। नंबर 1, अगले 30 दिन हर एक खर्चा जो 1000 रुपए से ज्यादा का होगा, आप उसको पैसे के हिसाब से नहीं, अपने घंटों के हिसाब से नापेंगे एंड अपने आप से ये पूछेंगे, इज दिस ट्रूली वर्थ द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई हैव स्पेंट अर्निंग दिस मनी। नंबर 2, एक फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड करिए और ये देखिए कि आप फाइनेंशियली अपने पैसे कहां खर्च करते हैं। रिड्यूस करने का मकसद नहीं है, अवेयर होने का मकसद है। और नंबर 3, ये सब कुछ देख के फिर डिसाइड करिए कि आप महीने में कितने पैसे अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी आजादी के लिए खर्च करना चाहते हैं और कर सकते हैं। वो आपका फ्रीडम फंड है, वो आपका एंजॉयमेंट फंड है। इसको आप खर्च करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उन चीजों के लिए करिए जो आप वाकई में करना चाहते हैं, जो आपने अपना वक्त बिता के अच्छे से कमाया है एंड उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज, ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली वाइज नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। आप एक सिस्टम में फंसे हुए हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सिस्टम आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ये सिस्टम चाहता है कि आपको लत लगे। ये सिस्टम चाहता है कि आपको लगे कि आपकी जिंदगी इनएडिक्वेट है। ये सिस्टम चाहता है कि आपको लगे कि आप बदसूरत हैं। ये सिस्टम चाहता है कि आपको लगे कि आप गरीब हैं। ये सिस्टम चाहता है कि आपको लगे आपके पास वो सारी चीजें नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है। और ये सिस्टम बहुत आसानी से वो सारी चीजें आपके सामने रख देगा, बहुत आसानी से वो पैसे भी दे देगा जिससे आप ये चीजें खरीद सकते हैं, फिर आपको फंसा देगा। वो नौकरी जो आप पैसा और अपनी आजादी के लिए कर रहे थे, अब आप ही के लिए एक जेल बन जाएगा। उस नौकरी से निकल पाना नामुमकिन, क्योंकि आप पैसे के चंगुल में फंस चुके हैं। इस सिस्टम से वाकिफ होना आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन हो गए, आप पैसे को बहुत अलग ढंग से देखेंगे, बहुत अलग ढंग से अपनी जिंदगी जिएंगे। इसी आशा के साथ 2025 आप सबको बहुत मुबारक, बहुत शुभ हो। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी
1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।